नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एंगल फाइंड आउट करना। पिछली क्लासेस जो हमने देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों तो आई बटन पर क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। वहां से तीनों के तीनों क्लास देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहां पर हमने सीखा था दोस्तों समय निकालना, एग्जैक्ट टाइम निकालना सीखा था। और आज की क्लास में टोटल हम सीखने वाले हैं एंगल निकालना। पिछली क्लास में क्या होता था, एंगल गिवन होता था, कैसे दिया रहता था कि एक दूसरे से अपोजिट है सुइयां, फिर या एक दूसरे के ओवरलैप है सुइयां, या फिर जो हैंड से है हमारे क्लॉक के, वो एक दूसरे से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, हमें समय दिया रहेगा, उस समय को लेकर हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखना, आपको यहां पर ये चीज भी मैं आपको बिल्कुल टिप्स पर याद करवा दूंगा और आप चंद सेकंड में या फिर विद इन 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं एंगल निकालने की प्रोसेस। कैसे निकालेंगे एंगल दोस्तों। यहां पर भी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में 12 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 12 क्वेश्चंस को अगर आपको एक साथ दे दिया जाए तो आप 10 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो। अब यहां पर हम एंगल निकालना सीखेंगे। एंगल निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था। हमें एक फॉर्मूला याद रखना जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसका हमने क्वेश्चन का आंसर निकालने में यूज बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन यहां पर एंगल निकालने में उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला दोस्तों, m इक्वल टू क्या था, डो 2/11 ब्रैकेट, यहां पर था टाइम 1 इंटू यहां पर 30 का मल्टीप्लाई करना था प्लस माइनस थीटा। लेकिन यहां पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा दोस्तों। अगर हमें कोण निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, ये प्लस वाला सामान यहां से हटा देना है। मतलब यहां से प्लस हटा देना है, सिर्फ हमें क्या रखना है, माइनस। बात क्लियर हुई दोस्तों। सिर्फ हमें इतना सा याद रखना है, बाकी हम क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से निकालेंगे, क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकालेंगे। क्वेश्चन तो गिवन होता है। अब यहां पर क्या है दोस्तों, ये दिया होता है मिनट। क्या दिया होता है, मिनट। अगर हमें मिनट नहीं दिया है, एंगल अभी पिछली क्लासेस में हमें एंगल दिया रहता था, गिवन होता था, तो हम मिनट्स फाइंड आउट करते थे, एग्जैक्ट मिनट फाइंड आउट करते थे, ठीक है। और ये जो दिया होता है, एम डिनोट्स क्या करता है, मिनट्स को, ठीक है, और टी डिनोट्स टाइम को। टाइम मतलब जैसे कि बोल देता है 3:45, 4:50, 5:10। ये जो 5:10 होते हैं तो मिनट तो ये दर्शाता है, और जो 5 बजे जो बोलता है वो दर्शाता है टाइम, ठीक है। थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, एंगल होता है। और इस क्लास में हम पूरी क्लास में यहां से एंगल फाइंड आउट करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। आपको यहां से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते है आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है। यहां पर हमने लिया क्वेश्चन गिवन है हमें कि 10:10 पर 10:10 पर कितने अच्छा, यहां पर एक चीज और है, कितने नहीं लिखना है, 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच, ये लिखना बहुत जरूरी है। दोनों सुइयों के बीच, यहां पर समझ रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों। दोनों सुइयों के बीच, दोनों हैंड्स के बीच कितने अंश किसको बोलते हैं, डिग्री को बोलते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब यहां से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा दोस्तों। सिर्फ आपको 2 मिनट बोर्ड पर देखना है, 2 मिनट आपका मुझे दीजिए। बिल्कुल यहां पर एक टुक लगाकर देखना दोस्तों, यहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू 2/11, यहां पर t1 इंटू 30 माइनस थीटा, ठीक, माइनस लेना है यहां पर।
ठीक। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, थीटा। हमें गिवन क्या है, यहां से 10:10 दिया है सिर्फ, तो यहां से निकालना कैसे दोस्तों, 10:10 दिया है, तो यहां से जो T1 है, T1 कितना आ जाएगा, 10:10 है, तो 10 मिनट तो अलग आ गई, तो मतलब T1 क्या हो गया, 10 बजे। ठीक है, ये 10 बजे हैं वो T1 हो गया, और M क्या हो गया, 10 मिनट। यहां से निकाल लेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, यहां पर थोड़ा सा 10:10 लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां पर देखें दोस्तों, 10 2/11, यहां पर T1 कितना है, 10 गुणा 30 माइनस थीटा। बात इतनी आपको समझ में आ चुकी है। यहां पर 11 का मल्टीप्लाई, इसका ये जो दिया है इक्वल टू के इधर, जिसको बोलते हैं हम बाउंड्री पार दिया है, तो ये अगर डिवाइड में है तो यहां पर बाउंड्री के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 बराबर इस 2 का मल्टीप्लाई में अंदर कर, सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2, यहां पर कितना हो गया, 300 माइनस थीटा। अब करेंगे फिर से इसको सोल्व, तो यहां पर 110 बराबर 3 दूना 6, 600 माइनस 2 थीटा। अब यहां से 2 थीटा माइनस का है, इसको इधर लेकर आ जाऊंगा, 110 प्लस का है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके चलेंगे, तो यहां पर चले हम, तो 2 थीटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा हो गया प्लस का, इक्वल टू यहां पर 600 में से 110 को माइनस करेंगे, तो 600 में से 110 को माइनस कीजिए दोस्तों, तो 2 थीटा इक्वल टू 600 में से 110 को, तो यहां पर 500 हुआ, मतलब 490 हुआ। अब 2 थीटा है, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, ये बाउंड्री के उस पार जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 490/2। अब 2 से इसको डिवाइड दे दिए, कितना हो गया, 4 2 दूने 4, 2 चुको 8 और 2 पंच 245 डिग्री। अब यहां पर थोड़ा सा दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए 180 से, कॉन्सेप्ट सीखना दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। यहां पर है, मान लो अगर क्वेश्चन में यहां पर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू अगर 180 से ज्यादा हुई, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से अगर ज्यादा होती है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू, हमने क्वेश्चन में निकाला आंसर, अगर थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा होती है तो हम उसे 360 में से माइनस कर देंगे। मतलब 180 से अगर ज्यादा हुई उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो उसको हम क्या कर देंगे, 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर यही बात आई, क्या 245 180 से ज्यादा है, जी हां बिल्कुल ज्यादा है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां से 360 में से अगर मैं 245 को माइनस करता हूं, तो यहां पर हमारा एग्जैक्ट आंसर जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 245 यहां से माइनस कीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 5। यहां से बचा कितना, 1, और यहां से कितना बचा, 1। 115 डिग्री जो आएगा वो क्या आएगा, यहां से इन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो निकल कर क्या आएगा, 115 डिग्री। दोस्तों देख लीजिए, यहां पर घड़ी मैंने बना दी, ठीक है, घड़ी है बहुत छोटी है, यहां पर 12 हुआ, यहां पर 11 हुआ, यहां पर 10 हुआ। अब 10:10, यहां पर 10:10, मतलब 10:1-2, मतलब 5, यहां पर 10, यहां पर ये जो कोण है, ये जो कोण निकल कर आया दोस्तों 245, ये यहां से यहां तक का निकल कर आया था। क्या निकल कर आया था, हमें छोटा कोण चाहिए, मतलब ये जो कोण है 245, ये निकल कर आया था इसके नीचे वाला। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके जो छोटा कोण बनता है वह फाइंड आउट करना है, इसीलिए मैंने माइनस का यहां पर लिया है। तो यहां पर ये कितना हुआ, 115 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, 115 डिग्री, सॉरी 150 लिख दिया मैंने, 115 डिग्री और 245 को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर कितना निकल कर आएगा, 360। और हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि ये जो सरकमफेरेंस है पूरी, ये जो परिधि है पूरी इस घड़ी की, उस घड़ी की परिधि का जो टोटल कोण होता है, टोटल एंगल होता है, वो कितना होता है, 360 होता है। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, चलिए देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, यहां पर सीखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। यहां पर दिया है दोस्तों 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही तरीका दोस्तों
फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला m इक्वल टू 2/11 यहाँ पर t1 टाइम 1 इंटू 30 माइनस थीटा। यहाँ पर माइनस लिखना मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर देखना, यहाँ पर m क्या दिया है, मिनट कितने दिए, यहाँ पर दिया है 5:15। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन करते थे तो हम 3 से 4 के बीच में एंगल निकालते थे, 3 से 4 के बीच में जो समय है एग्जैक्ट टाइम निकालते थे। अब यहाँ पर पहला समय कौन सा था, समय 3 लेते थे, तो टाइम वही लेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है 5, मतलब ये 15 मिनट तो हो गया, और टाइम 1 क्या हुआ 5। बात क्लियर हुई आपको। अब यहाँ से 15 मिनट लिया है बराबर 2/11 ब्रैकेट यहाँ से 5 गुना 30 माइनस थीटा। बात क्लियर हुई दोस्तों। 15 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई मैंने करना सिखाया था आपको। एक संख्या को इधर लिख दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 165। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 15 में किया तो 165 निकल कर आया, बराबर ये 30 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 या 15 मतलब 150, और 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूने 30, 300 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 थीटा। ठीक है, ये माइनस के भाई साहब को उठाकर इधर लेके आएंगे माइनस को, तो ये प्लस के हो जाएंगे, 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर से 300 माइनस 165। ठीक, कंडीशन समझते चलना दोस्तों। अगर हाँ, एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, आप लास्ट तक तो वीडियो देखते नहीं होंगे शायद, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको कवर करवाता चलूंगा दोस्तों, और मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको वो आपको बिल्कुल कंठस्थ करवा दूंगा। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दूसरी क्लास में दूसरे चैनल पर नहीं जाना पड़ेगा। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हाँ समझ में आता चल रहा है तो लाइक भी करते चलना मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ 2 थीटा हुआ, यहाँ से 300 में से 165 को माइनस किया तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 165 में से माइनस किया तो 5, यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 3, और यहाँ से कितना बचा 2, हाँ 1 बचा 2 में से 135। अब थीटा के मल्टीप्लाई में क्या है 2, इस 2 को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। तो 135 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 छंग 12, यहाँ से बचा 1, 2 7 14, फिर बचा कितना बचा 1। ठीक है, यहाँ पर 2 5 10 डिग्री। अब दोस्तों क्या ये 180 से ज़्यादा है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, अगर थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है, 180 से अबव होती है, तो हम 360 में से उस थीटा की वैल्यू जो आई है उसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं और आंसर का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू हमारी 180 से कम है, मतलब हमारे पास आंसर जो निकल कर आया, जो हमारा उत्तर निकल कर आया वो क्या आया 67.5 डिग्री, जो कि इनके बीच में एंगल बनेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि हमने जो निकाले थे 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, उनका एग्जैक्ट टाइम निकाल के देखेंगे दोस्तों क्या आता है आंसर। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट है, यहाँ पर हमें अभी तक तो जितने भी हमने क्वेश्चन करे, हमसे मिनट पूछा या तो एग्जैक्ट टाइम पूछा या फिर एंगल पूछा है, एंगल का भी हमने फाइंड आउट करके दे दिया। अब दोस्तों हमसे 3 टाइप के हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। क्या, जब ओवरलैपिंग होता था तब हमें पता था कि एंगल क्या होता था 0। जब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते थे, जब दोनों हैंड्स घड़ी के दोनों सुइयां, तो हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। और एक चीज और पड़ी थी कि जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं घड़ी के दोनों हैंड्स, तो क्या होता था 180 का एंगल बनता था। अब यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि अगर इन दोनों के बीच मतलब 3 से 4 के बीच में अगर सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण दे दे तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो सिंपल सा है, यहाँ पर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता चलूंगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखना। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जितने टाइप के क्वेश्चन क्लॉक वाला पूछता है, क्लॉक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनाता है, वो सारे के सारे टाइप्स यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। बशर्ते है आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपकी क्लॉक बिल्कुल रटा जाएगी। चलिए यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, उसी फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और ट्विस्ट है। यहाँ पर माइनस प्लस दोनों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर क्या माइनस वाला भी मतलब 1 2 बार कोण बनाएगा ये,
2 बार कौन बनाएगा 30 डिग्री का, इधर भी बना सकता है, माइनस वाले में बना सकता है। तो देखते हैं दोनों को करके। यहाँ पर करते कैसे दोस्तों, m बराबर 2/11 यहाँ पर T1 इंटू 30, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, ठीक। अब करना क्या है, मिनट हमें नहीं पता है, ठीक है, मिनट ही पूछ रहा है वो, तो मिनट हमें पता नहीं है, लेकिन घंटे में पता है, घंटे तो दे दिए। क्या दिया है, 3 से 4 के बीच में, तो 3 मैंने ले लिया। फर्स्ट वाला समय लेते हैं दोस्तों, पहले वाला टाइम लेते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं लेंगे। 3 गुना 30 प्लस माइनस थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। क्लियर तो हो गई होगी बात आपको। अब दोस्तों यहाँ पर करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं, मिनट 2/11 यहाँ पर 3 × 9 90 प्लस माइनस 30 डिग्री। अब देखना 2 समय आएंगे, 2 टाइम आएंगे 3 से 4 के बीच में, जब ये 2 बार कौन बनाएगा, किसका, 30 डिग्री का। कैसे, यहाँ पर देखते हैं करके सोल्व, ठीक है। एक बार प्लस कीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 2/11, मतलब यहाँ पर m भी लिखना जरूरी है क्योंकि मिनट तो हमें निकालना है। m इक्वल टू 2/11 इंटू कितना हुआ 90 प्लस, ये प्लस वाला देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में माइनस वाला। 90 प्लस कितना 30, कितना हुआ 120, ठीक है, मतलब पूरा कितना हो गया 12 दूने 24, 240/11, मतलब मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 11 दूने 22 बचा कितना 2, 11 एकम 11, 9/11 डिग्री, मतलब डिग्री नहीं मिनट आएगा यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि 3:21 सही 9/11 मिनट पर क्या 30 डिग्री का कोण क्या बनाएगा, दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब चलते हैं माइनस वाले कॉन्सेप्ट पर, तो यहां पर माइनस वाला लेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, m इक्वल टू 2/11 यहां से क्या करेंगे, 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 60 बचेगा, ठीक है। 60 दूने कितना होता है 120, यहां से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो 120/11, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से 11 एकम 11 बचा कितना 10, तो ठीक है, एक सही 10/11, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 बजकर क्या गलत किया क्या हमने भैया, गलत नहीं कि होगा, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा हाँ 30, 90 में से 30 जाएगा तो 60 ही तो बचेगा भैया, तो यहाँ पर 120, 11 को काटा हमने 11 धाम 110, अच्छा 0 आ जाएगा यहाँ पर, 10 मिनट आएगी भैया, 10 मिनट, और यहाँ पर कितना हुआ 11 धाम 110, यहाँ पर 10 बचा, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, मतलब यहाँ पर 10 सही 10/11 मिनट पर 3:10 सही 10/11 मिनट पर ये एक बार क्या 30 डिग्री का कोण बनाएगा, और एक बार फिर 3 से 4 के बीच में 3:21 सही 9/11 मिनट पर ये कोण बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, और आज की क्लास में आपने सीखा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर 30 नहीं 40 डिग्री दे दिया, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, जितना भी दिया, यहाँ पर क्या तो हमें देखना, फॉर्मूला आप देखना एक बार, यहाँ पर क्या दिया, या तो दिया होगा मिनट दिया होगा, टाइम दिया होगा, हमसे थीटा पूछ लेगा, या फिर टाइम दिया होगा, थीटा दिया होगा, हमसे मिनट पूछ लेगा, क्यों, जो कि हमें यहाँ पर दिया था, अभी हमने किया था, या फिर मिनट दे दिया, फिर क्या दे दिया, थीटा दे दिया, हमसे टाइम पूछ लिया कि कितने बजे के बीच, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, बीच भी पता चल जाएगा, कैसे माइनस प्लस का लफड़ा यहाँ पर है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये बात की गारंटी मैं खुद लेता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया था। और आज मेरे प्यारे मित्रों, आज के जो हमारा क्लॉक का चैप्टर था वो क्लोज हुआ, और आज मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, सारे के सारे वहीं से मैंने लिए थे दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैंने आपको बीच में भी बोला था, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।